सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 110वीं कक्षा। योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का प्रारंभ पिछली कक्षा में किया था और तीसरे सूत्र को, उसके भाष्य को हम देख रहे थे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 2, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापुरात। इसमें जो जात्यंतर परिणाम कहा हुआ है, तो जाति शब्द का अर्थ जैसे सामान्य रूप से जन्म भी होता है, तो एक जन्म से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, और एक आपने बताया था कि एक सामान्य अवस्था में इंद्रियां हैं, अब वो एक विशेष अवस्था में चली जाती हैं, तो उसको भी जाति रूप से ले रहे हैं। तो उसको किस ढंग से जाति रूप में ले रहे हैं वो थोड़ा समझिए। दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं। जात्यंतर परिणाम का आगे भी उदाहरण आएगा अभी, उसमें उन उदाहरणों में नंदीश्वर आदि के जो पीछे उदाहरण आए थे, नहुष के, नंदीश्वर के जो आए थे, तो वो देवत्व को छोड़ करके तिर्यक्त्व को प्राप्त हुए थे, मनुष्यत्व को छोड़ के देवत्व को प्राप्त हुए थे, वो उदाहरण दिए जाते हैं इधर। वैस्पाश्य में भी आगे भी आएंगे, आज अभी कक्षा में आएंगे। तो उसको वो जात्यंतर परिणाम की दृष्टि से जब हम देखते हैं, वहां तो जाति परिणाम ही कहा गया है कि मनुष्य से देव बन गया, देव से तिर्यक बन गया। लेकिन जब हमने वो देखा था, वहां पर भी ये क्लेश मूल कर्माशय नहीं, सती मूल्य तद विपाको जात्यायुरूप होगा, इसके भाष्य के अंदर है। तो वहां भी हमने इसकी चर्चा की थी कि एक जन्म में यहां पर वो मनुष्य को छोड़ के देवत्व बन जाए, अच्छा बन जाए, वहां तक ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न शरीरों में चला जाए वो तो नहीं प्रतीत होता उस समय में। वहां पर वो उसकी मानसिक स्थितियां अलग अलग तरह की बन सकती हैं, तो या तो वो अर्थ लेंगे। बाकी अधिकतर पौराणिक लोग जो व्याख्या करते हैं, टीकाकार, या जात्यंतर मतलब तो दूसरा शरीर प्राप्त हो जाना, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम दूसरे शरीर की प्राप्ति के संदर्भ में देखें, सिद्धि के संदर्भ में नहीं, वैसे वो तो सबको होता है कि एक मनुष्य ने कर्म किए अच्छे बुरे जैसे भी, अब उन कर्मों के अनुसार उसको जन्म मिला। तो जन्म मिला तो वहां जो प्रकृति है, यानी शरीर आदि का निर्माण करने वाले मूल तत्व हैं, उपादान है, उनका आपूर होगा, उसका वैसा वैसा शरीर बनेगा। ठीक है, उस शरीर में जाएगा, वहां वैसा ही शरीर बनेगा, वैसी ही चीजें वहां पर आएंगी, वैसी ही संरचना होगी उसकी। तो ये प्रकृति का आरूप आपूर हो रहा है उसके कर्मों के अनुसार। अगर ये अर्थ लें तो ये कोई सिद्धि में तो आएगा नहीं, ये तो सामान्य अर्थ हो जाएगा कि कर्मों के अनुसार धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से वो आपूर होता रहेगा। वो सिद्धि के संदर्भ में नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो प्रसंग चल रहा है, ये सिद्धियों के संदर्भ में है। तो सिद्धियों में शरीर, मन, इंद्रियों के गुणों का बढ़ जाना, उस संदर्भ में हम देखेंगे तो शरीर वही है, लेकिन उसके गुण बढ़ गए, क्षमता बढ़ गई है। ऐसे ही इंद्रिय और मन के लिए लगाएंगे, तो उस संदर्भ में इनका एक जात्यंतर इस रूप में कह देते हैं कि ये तो एक कोई नई जाति बन गई। जैसे कि गायें हों, और गायें सामान्य रूप से हैं जैसी भी हैं, अब उसमें विशेष खिला पिला करके वो बहुत तगड़ी तगड़े करती है, तो लगने लगेगा ये तो जैसे जाति ही अलग हो गई। ऐसे मनुष्य हैं, अब मनुष्य यूं तो एक ही जैसे होते हैं, एक तरह से तो एक ही है, एक ही जाति है, लेकिन मनुष्यों के अंदर भी सदियों तक अलग अलग जगह रहना, अलग जगह खान पान, अलग अलग चढ़ना उतरना, अलग अलग कार्य, तो उनके शरीर की संरचना ही अलग अलग हो जाती है। तो दिखने में क्या लगेगा, ये तो एक अलग ही जाति है। मनुष्यों में भी पाश्चात्य देशों को देख लीजिए, वो एक अलग जाति दिखेंगे, हम लोग अलग दिखेंगे, और चीन और इधर जो मंगोलिया और इधर के हैं वो कुछ अलग ही जाति दिखने लगे, अफ्रीका वाले कुछ अलग ही दिखने लगेंगे, ये लगेगा अलग जाति हो गई। अब गायें भी कितनी तरह की हैं, कितनी प्रजातियां हैं गायों की। इधर हरियाणा की अलग है, गिर नस्ल अलग है, साहिवाल अलग है, दक्षिण में जाओ तो अलग है, उनके सींग भी अलग होते हैं, अलग तरह के सींग होते हैं, कान अलग तरह के होते हैं, छोटे और बड़े आकार का। पहाड़ों पे जाओ तो गायें कितनी छोटी छोटी सी होती हैं, है तो गायें ही सारी, लेकिन हमें क्या लगने लगता है कि जैसे कि ये तो अलग ही जाती है ये,
और हम बोलने भी लगते हैं ये गाय की अलग जाति है, ये गाय की अलग, जबकि गोद तो जाती है कि वहां पर, हम उसमें भेद नहीं कर सकते, उनमें प्रजनन होता है। तो वो एक समान जाति है, लेकिन फिर भी इतना भेद हो गया, लगता है कि जैसे कि अलग ही हो। पाश्चात्य जो बड़ी बड़ी गायें आती हैं, जर्सी गायें, हॉलिस्टीन जो भी हैं, वो कैसी लगती हैं, जैसे कि ये तो कुछ अलग ही जाती हो, बिल्कुल अलग लगने लगती है। तो एक इस दृष्टि से लेना है कि शरीर तो वही है, मनुष्य है मनुष्य ही है, इंद्रिय है वही है, मन भी वही है, लेकिन उसमें गुणों का इतना परिवर्तन आ गया कि वो लगने लगे जैसे कि ये तो कुछ और ही जाति की हो गई। कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो, मोटा हो जाए, मोटा है एकदम पतला हो जाए, बोले ये तो बिल्कुल ही बदल गया, ये वो रहा ही नहीं, हम यूं कहने लगते हैं। किसी का मन इतना परिवर्तित हो गया, अच्छे से बुरा बन गया या बुरे से अच्छा बन गया, तो कहते ये वो आदमी रहा ही नहीं अब। पहले कितना गुस्सा करता था, कितना झूठ बोलता था, क्या क्या करता था, अब तो ये तो वो रहा ही नहीं, बिल्कुल बदल गया है, कायाकल्प हो गया है। तो इस तरह की स्थितियों में हम जात्यंतर का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत विशेष गुण आ जाए तो यहां भी घटा सकते हैं। बाकी शरीर की दृष्टि से भी भिन्न प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अब इसमें 100% निश्चय करके बताना कठिन है। और कुछ बोलिए। अच्छा जी, इसी दूसरे सूत्र की प्रथम पंक्ति दोबारा से बता दीजिए। बोलिए। इसमें कैसे मतलब भाष्य, पूर्व, इसमें कैसे, इसमें कैसे पूर्ति होती है ये समझ में नहीं आ रहा। पूर्ति कैसे होती जी है? जी। अपने आप होती है वो। कैसे होती है? यहां दिया हुआ उत्तर है धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होती है। कैसे? धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से। धर्मादि निमित्त क्या करते हैं? धर्मादि निमित्त अधर्म को हटा देते हैं तो पूर्ति हो जाती है। वो भी कैसे होती है? तो अभी जो तीसरा सूत्र चल रहा है उसमें आएगा, अपने आप होती है। अभी दो उदाहरण देंगे, क्षेत्रिक वत के दो उदाहरण है, अभी आज अभी के पाठ में हम वही देखेंगे। अपने आप होती है ये कहना चाह रहे हैं, तात्पर्य यह है अपने आप होती है। कमरे में हवा कैसे आती है? खिड़कियों से आती है। खिड़कियां बंद कर रखी हैं तो हवा कहां से आएगी? बोले खिड़कियां खोल दो हवा आ जाएगी। भाई खिड़कियां खोलने से हवा कैसे आ जाती है? भाई अपने आप आती है, रुकावट थी वो हटा दी। कमरे खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, पर्दे हटा दिए, प्रकाश आ गया। भाई कैसे आ गया? बोले पर्दे हटाने से आया। भाई पर्दे हटाने से आया, पर्दे हटाने से कैसे आ गया? भाई वो तो आ ही रहा है वेग से प्रकाश, वो तो आ ही जाएगा, अपने आप ही आएगा वो। पर्दा हटाना उसके अंदर प्रवेश करने में कारण नहीं है। पर्दा रोक रहा था, दरवाजा प्रकाश को, वायु को रोक रहा था, बस वो बाधा हटा दिया, अब अपने आप आएगा। ऐसे ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति का आपूर्त तो अपने आप होना ही है। वो परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो तो होना ही है। हमने बाधक खड़े कर रखे हैं, बस बाधकों को हमें हटाना है। उसका उत्तर ये है और आगे आ जाएगा, अभी भाष्य के अनुसार आपको पता लग जाएगा। पर होगा तो कर्माशय के अनुरूप ही ना। होगा कर्माशय के अनुरूप, बिल्कुल धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से। फिर यहाँ में ये भी मानना पड़ेगा जो व्यक्ति रुग्ण होते हैं उनकी आपूर्ति। उसमें भी अंतर होता है, वो भी अपने कर्मानुसार होती है। चोट लग गई, किसी का घाव जल्दी ठीक होता है, किसी का देरी से ठीक होता है, किसी का ठीक ही नहीं होता है। सब एक ही दवाई दे रहे हैं, एक ही रोग है, सबको बराबर लाभ नहीं होता है। अपने अपने अनुसार से होता है। कुछ पूर्व कक्षा में भी मैं बोल ही रहा था, ये तो हम भिन्न भिन्न चीजें खाते हैं, किसी को उससे पुष्टि होती है, किसी को पुष्टि कम होती है, का नहीं होती, किसी को उल्टा उससे हानि हो जाती है। ये शरीर की संरचना ऐसी ऐसी है, अलग अलग है। वो कोई जने उस चीज को खा ही नहीं सकते, उनको एलर्जी हो जाती है उससे, पचता नहीं है। सबका अपना अलग अलग है। तो ये तो हमको शरीर ऐसा मिला है, उसमें वर्तमान के हमारे कर्म भी कारण है और पिछले कर्म भी कारण है, दोनों मिलकर के जो रूप बना है बनाए। जैसे आप कहते हैं कर्माशय में क्षतिपूर्ति होती है, मैं उस दृष्टि से पूछ रही हूँ कि क्या किसी को कोई सिद्धि मिलनी है तो क्या वो उसको अपने किसी ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए यूज किया जा सकता है? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है क्षतिपूर्ति के लिए कि सिद्धि की बजाय। ठीक है, अपन हम अपने सिद्धि से कोई कर्माशय क्षीण वाली बात तो नहीं है। उसने साधना की, ये जन्म औषधि मंत्र तप आदि जो भी किया, उससे उसमें वो प्रकटीकरण हो गया, प्रकटीकरण हो गया। और कोई उसका पुण्य का फल नहीं लेना चाहता है तो ना ले।
और सिद्धि आ गई है तो आ गई है, उपयोग ना करे बस उसका। पुण्य कर्म करते रहे, वो तो रहते ही हैं, संचित रहते ही हैं, उसका अपना प्रयोग कर ले। बाकी इस विषय में जो आप पूछ रही हैं इसमें कुछ यहाँ सीधे संकेत कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो योग दर्शन के तृतीय पाद कैवल्य पाद का तीसरा सूत्र, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। तो धर्मादि निमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं, प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन वर्ण भेदस्तु, आवरण का भेद तो वो कर देते हैं। कैसे? खेत के कृषक के समान, क्षेत्रिक के समान। तो इसमें इन्होंने उदाहरण दिया था, यथा, भाष्य की दूसरी पंक्ति देखिए, यथा क्षेत्रिक किसान, खेत वाला, केदारात अपाम पूर्णात केदारांतरम पिप्लावैषु समम निम्नम निम्नतरम वा न आपह पाणिना अपकर्षति। केदारात अपाम पूर्णात, अपाम पूर्णात केदारात, पानी से भरी हुई क्यारी से। एक किसान खेत में पानी देता है, उसको ध्यान में रखिए। एक क्यारी भर चुकी है, सारे को तो एक साथ देता नहीं है, कहीं कहीं देते होंगे, नहीं तो क्यारियां बना बना के जो देते हैं वो उदाहरण लेना है। एक क्यारी भर गई तो अपाम पूर्णात केदारात, पानी से भरी हुई क्यारी से, केदारांतरम पिपला वैशु, दूसरी क्यारी को भी अब पिलाना है, उसकी उसे इच्छा है, पिलाने की इच्छा है, तो वो उस पहले वाली क्यारी के भरे हुए पानी को समम, उसके समान में अगर है दूसरी क्यारी तो, या निम्न है, नीचे है या और नीचे है, न आपह पानी ना अपकर्षति, वो हाथ से उठा उठा करके पानी को वहां नहीं डालता है। वो क्या करता है? बोले आवरणम तू आसाम भिन्नति, उसका जो आवरण है ना, डोली है, मेड है, उसको केवल तोड़ देता है। तस्मिन भिन्ने स्वयमेव आपह केदारांतरम आप्लावयंती, और उस डोली के फटने पर, हटने पर अपने आप ही पानी दूसरी क्यारी को अप्लावित कर देता है। अप्लावयंती वही आपूर कर देता है, भर देता है, तृप्त कर देता है उसको। अपने आप गया है, उसने केवल आवरण को हटाया है, बस ऐसा ही यहां पर है। ये तो दिया था दृष्टांत, अब इसको दाष्टांत पे घटा रहे हैं। तथा उसी प्रकार धर्म, धर्म, ये धर्म है किसान की तरह से, धर्म प्रकृति नाम आवरणम, प्रकृति के आवरण को, क्या है वो प्रकृति का आवरण? अधर्मम भिन्नति, अधर्मम, उसी को प्रकृति नाम आवरणम, प्रकृति का जो आवरण है उसको भिन्नति, तोड़ देता है। तो वो दृष्टांत में तीन चीजें थी, किसान था और पानी था और क्यारी थी, वो डोली थी, आवरण था, डोली जो थी, दीवार जो थी। यहां पर क्या है? धर्म है, किसान की तरह तो धर्म है, और प्रकृति की तरह से है जल, हाँ, और आवरण की तरह से है अधर्म। और प्रकृति अंतर होगा, अच्छा होगा तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी में भी पूर्ति हो जाएगी। तो तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति, धर्म प्रकृति के आवरण अधर्म को तोड़ देता है, भंग कर देता है। अर्थात अधर्म ने प्रकृति के आपूर पे बाधा लगा रखी थी, रोक रखा था। अब जब उसने धर्म किया, वो अधर्म वहां से ढीला पड़ेगा, वो खुलेगा, तो पानी अपने आप चला जाएगा, पानी को ले जाना नहीं है। हमें केवल धर्म करना है, प्रकृति का आपूर कैसे होगा वो अपने आप हो जाएगा। हमें ये सोचें कि हम उठा उठा करके लाएंगे, कहीं से आपूर्ति करनी होगी, बाल्टियां भर भर के लाएंगे, वो कुछ नहीं करना है। हमें तो केवल धर्म करना है, प्रकृति का आपूर तो अपने आप होगा। तो तथा धर्म प्रकृति नाम आवरण धर्म आवरणम अधर्मम भिन्नति, और तस्मिन भिन्ने, उस आवरण के भिन्न होने पर स्वयमेव प्रकृतयः स्वम स्वम विकारम आप्लावयंती, ये प्रकृतियां मूल उपादान कारण अपने अपने विकार को, यानी अपने अपने कार्य को आप्लावंती, आप्लावित कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं। शरीर है तो शरीर की प्रकृतियां, मन है तो मन की प्रकृति, और इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की प्रकृति इनको अपने आप आप्लावित करती है, परिपूर्ण कर देती है। हमें कुछ नहीं करना है उसमें, वो व्यवस्था है अपने आप, उसी से हो जाएगा। ये एक दृष्टांत दिया उन्होंने, किसान का एक दृष्टांत दिया।
अब इसी बात को समझाने के लिए किसान का ही एक और उदाहरण दे रहे हैं। यथावा अथवा ऐसे, स एव क्षेत्र कहा, वही किसान, तस्मिन एव केदारे, उसी क्यारी में, न प्रभवती औदकान बहुमान व रसान धान्य मूलानी अनुप्रवेश तुम। वो जो किसान है वो क्यारी में स्थित पानी को अथवा भूमि में स्थित रस को पेड़ों के अंदर चढ़ा नहीं सकता है। भाई पानी दिया है तो पानी पेड़ों में पौधों में भी तो चढ़ना चाहिए ऊपर, बोले वो उसको चढ़ा नहीं सकता है किसान, तो बस पानी देता है। लेकिन और भूमि का जो रस है, खाद है, वो भी चाहता है कि पौधे में जाए ताकि पौधा अच्छा बने, लेकिन वो चढ़ा नहीं सकता है। वो क्या कर सकता है? तो किम तरही वो क्या करता है? तो मुद्ग गवेधुक श्यामाकादी ततो अपकर्षति, वो वहां जो खरपतवार है, मुद्ग है, गवेदुक है, श्यामाक है, जो उसकी फसल से भिन्न जो पौधे हैं, खरपतवार है, उनको केवल वहां से उखाड़ देता है। अगर खरपतवार रहेगी तो वो जल को और पोषण को, भूमि के रस को वो खींचती रहेगी और पौधा जो है वो दब जाएगा, जो फसल है। तो उनको बढ़ाना है, फसल को उसको बढ़ाना है। किया क्या उसने? केवल जो खरपतवार थी, जो अधर्म की प्रतीक के रूप में है, अधर्म को केवल उसने हटा दिया। अब जो है वो उसी से इसको इतना पोषण मिल जाएगा। हमारी शक्ति सामर्थ्य अधर्म को करने, उसके पालन पोषण में लगी रहती है। उसको हम बंद कर देंगे तो वो सारी शक्ति धर्म में लग जाएगी, वो हमारा आपूर हो जाएगा। आगे कहते हैं, अपकृष्टेशु तेषु स्वयमेव रसा धान्य मूलानी अनुप्रविशंति, और उन खरपतवार के हटने पर जो रस हैं वो स्वयं ही धान के मूल में प्रवेश करने लग जाते हैं, यानी उसको अधिक उपलब्ध होने लग जाते हैं, वो पौधा अधिक पुष्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा उसी प्रकार से अब ये दृष्टांत में घटा रहे हैं, तथा धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य, ये जो धर्म है ये अधर्म की निवृत्ति मात्र में कारण बन रहा है। जो हमारा अधर्म है, पाप है, बाधक है, जो रुकावट डाल रहा है, उसको हटाने में कारण बनता है। धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्म से, अधर्म से निवृत्ति मात्रे कारणम। शुद्ध शुद्धयो अत्यंत विरोधात, क्यों उसकी निवृत्ति करता है? बोले शुद्धि और अशुद्धि के परस्पर अत्यंत विरोध होने के कारण से। धर्म शुद्धि की तरह से हो गया और अधर्म अशुद्धि की तरह से हो गया। शुद्धि आई इसका मतलब है अशुद्धि तो जाएगी, धर्म आया तो अधर्म जाएगा वहां से, उसको हटाने में कारण बनता है। न तो प्रकृति निवृत्त धर्मो हेतुर्भवती, प्रकृति की प्रवृत्ति में, न तो प्रकृति प्रवृत्त हो, प्रकृति को प्रवृत्त करने में धर्म हेतु यानी कारण नहीं होता है। जो सूत्रकार ने कहा था, निमित्तम प्रकृति नाम अप्रयोजकम, प्रेरित नहीं करता है, उसी को यहां का न तो प्रकृति प्रवृत्त धर्म हेतु, धर्म प्रकृति की प्रवृत्ति में कारण हेतु नहीं बनता है। आगे अब इसके लिए ये उदाहरण दे रहे हैं, अत्र नंदीश्वरादय उदाहार्या, नंदीश्वर आदि इसके उदाहरण है। पीछे जो आया था ये 2:12 के अंदर आया था, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय में। विपर्ययन अपनी अधर्मो धर्मम बाधते, अब विपरीत भी है। नंदीश्वर आदि तो थे, धर्म के द्वारा अधर्म की बाधा की तो जात्यंतर परिणाम हो गया, प्रकृति का आपूर हो गया उनमें। और विपर्य से भी अधर्म धर्म को बाधित करता है, धर्म अधर्म को भी बाधित करता है, और धर्म है तो अधर्म आ जाएगा तो वो बाधित कर देगा। डोली फिर से बना दे अगर किसान तो पानी जाना बंद हो जाएगा, आपूर होना बंद हो जाएगा। ततश्च अशुद्धि परिणाम आती, ये अशुद्धि का परिणाम होगा। अशुद्धि परिणाम नाम से कहा, धर्म से अधर्म हटेगा ये तो शुद्धि परिणाम है, और अधर्म से धर्म हटेगा तो ये अशुद्धि परिणाम है। तत्रापि नहुष अजगरादय उदाहर्य, और इस विषय में भी अशुद्धि परिणाम है। नहुष जो देवों के इंद्र राजा थे, उसका भी तिर्यक योनियों में वो चला गया इत्यादि, यहां पर वो जो कथन आया था 2:12 के अंदर ही है। ये नहुष और अजगर आदि इसके उदाहरण के योग्य हैं। आगे देखिए, चौथे सूत्र की भूमिका है, यदा तो योगी बहुन कायान निर्मिमीते, जब योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण कर देता है, शरीरों का निर्माण कर देता है बहुत सारे, तब तदा किम अनेक मनस्का ते भवंती अथ एक मनस्का इति, तो बहुत सारे जो शरीर हैं वो अनेक मन वाले होते हैं। अनेक मन वाले मतलब सब में एक एक मन, अलग अलग
इसमें भी एक मन, जितने शरीर बनाए उतने मन, तो कुल मिला के अनेक मन वाले हो गए। अथवा एक मनस का, अथवा एक ही मन रहता है। उसने जो विभिन्न शरीर बनाए हैं, मन तो एक ही रहेगा उन सब में, शरीर अलग अलग बन गए लेकिन मन एक ही रहेगा। यानी जो मन इस शरीर में है वही उस शरीर में है, वही उस शरीर में, वही उस शरीर में, एक ही मन रहेगा, संचालक मन। तो वो अनेक मन वाले होते हैं या एक ही मन वाले होते हैं, ये प्रश्न यहां पर किया गया है। अलग अलग शरीरों को बना देते हैं उसमें। तो देखिए सूत्र, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, जो चित्त का निर्माण करते हैं ये जो शरीर में अलग अलग चित्त हैं, तो उनका वो निर्माण कर देता है अस्मिता मात्र से। अस्मिता से ये चित्तों का निर्माण कर देता है, उनको बना देता है, यानी अलग 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 होते हैं। भाष्य देखिए, अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय, चित्त कारणम अस्मिता मात्रम उपादाय, चित्त का जो कारण है, उपादान कारण अस्मिता मात्र को लेकर के, यहां अस्मिता मात्र से अहंकार का ग्रहण किया जाता है। अहंकार प्रकृति से सबसे पहले महतत्व बना, महतत्व से जो अहंकार बना उसको यहां अस्मिता शब्द से लिया जाता है। तो अहंकार जो कि उपादान कारण है, क्योंकि अहंकार से ही एकादश इंद्रियां बनती हैं, उसमें मन भी होता है यानी चित्त होता है, तो उससे मूल उपादान से वो बना देता है। निर्माण चित्तानी करोति, चित्तों का निर्माण कर देता है। तथा सचित्तानी शरीराणी भवंती, इससे जितने भी शरीर बनाए वो सब चित्त वाले हो जाते हैं। सबके पास में भिन्न भिन्न चित्त होते हैं। तो जो प्रश्न उठाया था भूमिका में कि जो शरीर निर्माण करते हैं वो एक चित्त वाले होते हैं या अनेक चित्त वाले, तो ये अनेक चित्त वाले होते हैं, सब में अलग अलग चित्त होता है। ये इसका उत्तर दिया गया, वो चित्त भी बना देता है। यहां जो अस्मिता शब्द पढ़ा हुआ है, ये अलग अलग अर्थों में हम कह सकते हैं। जैसे योग दर्शन में 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। एक अस्मिता क्लेश वहां पर आया है, वो क्लेश है। और एक अस्मिता, इसको अहंकार को भी कहते हैं, अहंकार की वृत्ति को। दिग्दर्शन शक्तियों एकात्मतेवा स्मिता, ये तो अस्मिता क्लेशों का हो गया। और दूसरा प्रकृति से जो बना है, महतत्व को भी अस्मिता कहते हैं। महतत्व को भी, एक तो अहंकार को कहते हैं, अहंकार वृत्ति को भी अस्मिता कहते हैं, और एक महतत्व को भी, जो पहला तत्व बना है बुद्धि तत्व, उसको भी अस्मिता के नाम से कहा जाता है। तो अलग अलग है, यहां पर तो अहंकार को लेते हुए अर्थ किया जाता है। तो निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब इसमें निर्माण चित्त है, इसका एक अर्थ ये लिया जाता है कि चित्त का विशेष निर्माण कर देता है, वो उसके गुणों को बढ़ा देता है। लेकिन अब भूमिका में इन्होंने विभिन्न शरीरों को भी ले रखा है और उसमें फिर चित्त की भी बात है, तो ये सारा का सारा किस तरह बनाता है, क्या करता है, ये तो कुछ कहना संभव नहीं है यहां पर। एक अस्मिता शब्द जीवात्मा के पर्याय के रूप में भी कई जगह आ जाता है। एक हम समाधि में भी जो अस्मितानुगत समाधि देखते हैं, आनंद के बाद में अस्मितानुगत, उसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। अस्मिता मतलब अस्मिता, अस्मि, मैं पना, यूं कहें अस्मि, अस्मि अहम अस्मि होता है ना, वो अस्मिता। जैसे देव देवता, मनुष्य मनुष्यता, ऐसे अस्मिता, अस्मि का भाव, इस तरह से भी कथन होता है अस्मिता। तो उसमें आत्मा के लिए भी कई जगह अस्मिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर एक इसमें सचित्तानी शरीराणी भवंती, सचित्त शब्द एक पढ़ा है, तो इसका भिन्न प्रसंग में कहीं युधिष्ठिर जी ने अर्थ किया है महाभाष्य के प्रसंग में। सचित्त का मतलब एकाग्र चित्त किया है उन्होंने। सचित्त शब्द का अर्थ एकाग्र चित्त किया है। महाभाष्य के 1:3:25 1:3:25 में युधिष्ठिर जी ने ऐसी व्याख्या की है। वहां महाभाष्य में सचित्त शब्द आया होगा या व्याख्या में होगा, और सचित्त का मतलब उन्होंने एकाग्र चित्त किया है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं अचित्त का मतलब है चंचल चित्त। अचित्त का मतलब चंचल चित्त। निर्माण चित्तानी के लिए भी अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। ये काफी विवादास्पद सूत्र है, ये अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं। एक हम पीछे प्रथम पाद के 25वें सूत्र में भी व्यास भाष्य में आया था।
वहां वचन है, यहां भी इन्होंने भाष्य में दिया है हिंदी व्याख्या में, आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात भगवान परमर्षि रासुरये जिज्ञास मानाय तंत्रम प्रोवाच इति। तो निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, निर्माण चित्त का पर अधिष्ठान करके, जिसको उसने बनाया उसका अधिष्ठान करके। अब ये परमात्मा के लिए तो घटता है कि परमात्मा ने जिन चित्तों को बनाया है, हमारे सबके चित्तों को बनाया, उसका अधिष्ठान करके, उस पर आश्रित होकर के, उसका आश्रय लेकर के और उपदेश उसको दे दिया। जैसे वेदों का उपदेश देते हैं, चित्त में सीधे उपदेश दे देते हैं, तो जो चित्त उसने बनाए हैं परमात्मा ने, उसी का आश्रय करके उसी के अंदर दे देता है। तो कुछ उस तरह से निर्माण चित्त वहां भी आया है, यहां भी आया है, इसकी संगति अपेक्षित है। निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब जब ये मान लिया इन्होंने, जो पीछे हम कथन करके आ रहे हैं कि हर जितने शरीर बनाए उनमें चित्त भी अलग अलग होंगे, तो सब चित्त अलग अलग होंगे, तो वो सब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे या कुछ नियंत्रण में रहेंगे, इस विषय में पांचवा सूत्र है। देखिए सूत्र है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम। प्रवृत्ति भेदे, भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां होने पर भी हर जगह हर शरीर में जो चित्त है वहां अलग अलग शरीर की अपनी अपनी प्रवृत्तियां होंगी, क्रियाएं होंगी। तो प्रवृत्ति का भेद होते हुए भी प्रयोजकम चित्तम एकम, उनको प्रेरित करने वाला जो चित्त है वो तो एक ही रहेगा, जिसके अनुसार वो सारे चलेंगे। प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम, अनेकों का, जो अनेक शरीर हैं उनमें अनेक चित्त हैं, उनका प्रेरक चित्त तो एक ही रहेगा, भले ही उनमें प्रवृत्ति का भेद हो। प्रवृत्ति भेदे भी अभी लगा सकते हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम। प्रयोजक मतलब प्रेरक चित्त, उसमें एक ही रहेगा। भाष्य देखिए, बहुनाम चित्तानाम कथम एक चित्ताभिप्राय पुरः सरा प्रवृत्ति रीति। जब ये बहुत सारे चित्त हो गए तो उनमें एक चित्त के अनुसार प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, अलग अलग। तो इति सर्व चित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मित है, सब चित्तों का एक प्रयोजक चित्त को भी बना देता है। तथा प्रवृत्ति भेद है, फिर उसके अनुसार उनकी प्रवृत्तियों में भेद होता है, प्रेरक एक ही होगा। तो इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे किसी महापुरुष के पीछे बहुत लोग चलते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार चलने वालों की अपना अपना स्वभाव, वो सब कुछ होता है, लेकिन वो एक के निर्देश के अनुसार चल लेते हैं। करोड़ों लोग एक धार्मिक नेता या तो राजनेता, उसके पीछे उसके अनुसार चलने मर मिटने को तैयार रहते हैं, निछावर हो जाते हैं। वो एक ही सबको चला रहा है, सबका प्रवृत्ति भेद है, लेकिन फिर भी एक ही प्रेरक चित्त एक ही है, एक ही सबको चला लेता है। कुछ उस तरह से हम घटाना चाहें कि इसका योगी का इतना प्रभाव हो जाता है कि वो बहुत लोगों को अपने अनुसार चला लेते हैं। इसमें यजुर्वेद का 1771 भाष्य की पंक्ति भी देखने लायक है। तो कुछ कुछ उस तरह की बात लिखी है वहां पर भाष्य में महर्षि ने, अनेक प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके, अनेक प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, अनेक शिर नेत्र आदि अंगों से देखने आदि कर्मों को कर सकता है, उनमें प्रविष्ट हो गया, और अनेक शिर नेत्र आदि अंगों से, वो अलग अलग जो सिर नेत्र हैं उनके द्वारा भी वो देख सुन सकता है, वो अपने कार्यों को कर लेता है। कुछ उस तरह का वचन वहां पर लिखा हुआ है। तो निर्माण चित्तानी प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम। ये सिद्धियों के बारे में कुछ बता के अब एक और निष्कर्ष दे रहे हैं। छठा सूत्र, तत्र ध्यानजम अनाशयम। तो ये जो सिद्धियां बताई गई इस विषय में, 5 प्रकार की सिद्धियां, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया, इनमें तत्र इस विषय में ध्यानजम, ध्यान से जो उत्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं वहां ही अनाशयता रहती है, चित्त वहीं अनाशय रहता है, आशय से रहित रहता है। वो आशय क्या है वो बताएंगे भाष्यकार स्वयं। यानी बाकी सब में अनाशय नहीं रहता है, बाकी में तो साशय रहता है और इसमें अनाशय रहता है। तो साशय रहना तो अच्छी बात है, महाशय शब्द बोलते हैं ना, तो महाशय है, महाशय बहुत बड़ा मानते हैं, महान आशय है जिनका। अब यहां भी अलग अर्थ में है, यहाँ आशय है साशय है, ये तो गलत अर्थ में है यहाँ पर।
निंदित अर्थ में है। अनाशय है वो ज्यादा अच्छा है। अनाशय यहां पर अनाशय ज्यादा अच्छा है यहां पर, लेकिन आशय का मतलब यहां पर अलग है। जैसे क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर, तो वो जो आशय है उस तरह का अर्थ है यहां पर। तो तत्व को खोल रहे हैं। पंचविधम शरीर, पंचविधम निर्माण चित्तम जन्मौषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया इति। 5 प्रकार का निर्माण चित्त होता है। पीछे जो कहा था ना निर्माण चित्त की बात आई थी, वहां हमें ये लगेगा कि निर्माण चित्त का मतलब है नया चित्त बनाना। अब यहां इस पंक्ति को देखते हैं तो कैसा लगता है, तत्र पंचविधम निर्माण चित्तम, चित्त का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है, यानी जन्मना भी चित्त का निर्माण चित्त होता है, औषधि से भी, मंत्र से भी, तप से भी और समाधि से भी। अब इनसे जो चित्त का निर्माण होता है वो कैसा होता है कि जो चित्त है वही संस्कारित हो जाता है, उसके गुण धर्म बढ़ जाते हैं, शक्ति बढ़ जाती है। तो इस दृष्टि से हम पीछे भी अर्थ को ले सकते हैं, लेकिन विचार नहीं है फिर भी। तो तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम तदेव अनाशयम, जो ध्यानजन्य चित्त है वही अनाशय होता है। बाकी जो चित्त है, चित्त का निर्माण तो होगा इन सिद्धियों में जन्म औषधि आदि से, लेकिन जो चित्त का निर्माण है वो ध्यानजन्य जो चित्त का निर्माण है, ध्यान से जो चित्त का निर्माण होता है वो अनाशय होता है। बाकी चीजों से जन्म औषधि मंत्र तप से जो चित्त का निर्माण होता है वो अनाशय नहीं होता। भेद बता रहे हैं उन 5 में ध्यानजन्य। और ये ध्यानजन्य कौन सी सिद्धियां होंगी? समाधि जा सिद्ध ही ली जा सकती हैं, क्योंकि जन्म औषधि मंत्र तप को तो हम इसमें ले नहीं सकते। और उधर समाधि को कहा गया समाधि जय सिद्ध है, यहां पर ध्यान बोल दिया, क्योंकि पीछे जो आया है वहां पर त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान और समाधि तीनों को लिया गया। अब वहां समाधि को कह दिया, यहां ध्यान शब्द से कह दिया, अथवा इस ध्यान शब्द का मतलब समाधि भी है। तो तदेव अनाशयम, अनाशय को आप खोल रहे हैं। तस्यैव नास्ति आशयो, उसका आशय नहीं होता है। क्या नहीं होता है उसको खोल रहे हैं। राग आदि प्रवृत्ति ही, राग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है, राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है। सिद्धियां भी आएंगी लेकिन राग और द्वेष नहीं होगा उसको, और बाकी में सिद्धियां होंगी तो राग और द्वेष मिलेंगे। राग और द्वेष से युक्त होकर वो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहेगा। औषधि को प्रयोग करके जो गुणोत्कर्ष कर रहा है वो उसमें राग है उसको, लेकिन समाधि जन्य में ये नहीं होगा। तो नास्ति आशयो राग आदि प्रवृत्ति ही, और रागादि की प्रवृत्ति नहीं, उससे क्या होगा? अतः पाप पुण्याभि संबंध, नातः पाप पुण्याभि संबंध, चूंकि रागादि की प्रवृत्ति नहीं है इसलिए उसको पाप और पुण्य से भी संबंध नहीं होगा। ये फिर उस प्रसंग की तरफ हमें संकेत करता है। क्लेश मूल कर्माशय, कर्माशय क्या है? पाप पुण्य से संबंध होना है, पाप और पुण्य ही तो जुड़ते हैं कर्माशय में। तो राग, और जो राग आदि का है, तो राग आदि मतलब तो क्लेशों में से एक को राग को बोल दिया है, क्योंकि प्राय हम राग के कारण से कर्म करते हैं बहुत अधिक। राग और द्वेष, या तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो राग तो क्लेश है। तो चूंकि इसमें समाधि जन्य सिद्धियां, ये निर्माण चित्त हुआ है, समाधि के द्वारा जो चित्त बना है, चित्त को उसने जैसा बनाया है, अब उसमें राग आदि नहीं है, और राग आदि नहीं है तब पाप पुण्य से संबंध भी नहीं हो रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि चूंकि उसमें राग आदि नहीं है इसलिए वो कर्म ही नहीं कर रहा है, और कर्म ही नहीं कर रहा है तो पाप पुण्य संबंध कैसे लगेगा? ये मतलब नहीं है। कर्म तो वो कर ही रहा है, कर्म तो वो करेगा ही, नहीं तो सीधे कह देते राग आदि नहीं है तो कर्म भी नहीं होंगे उसके, और कर्म नहीं होंगे तो पाप पुण्य से संबंध भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, राग आदि नहीं है इसलिए पाप पुण्य का संबंध नहीं हो रहा है, कर्म तो हो रहे हैं बीच में, कर्म के होते हुए भी पाप पुण्य नहीं बन रहा है, कर्म के होते हुए भी कर्माशय नहीं बन रहा है उसका। और कारण यही है कि उसने क्लेशों को क्षीण कर दिया या समाप्त कर दिया है, दग्ध बीज कर दिया। क्लेश ही नहीं है तो कर्माशय नहीं बनेगा। क्लेश मूल कर्माशय ना अतः पाप पुण्य भी संबंध। क्यों? क्षीण क्लेशत्वात योगी ना, योगी के क्षीण क्लेश वाला होने से, क्लेश क्षीण हो चुके हैं, क्लेश दग्ध बीज हो चुके हैं, तो अब उसके कर्म का कोई कर्माशय नहीं बनेगा। पीछे भी बहुत बार हो चुका है, यहां भी ये संकेत आया है। तो योग दर्शन इसके अनुसार तो ये पक्का लगता है। कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि योगी व्यक्ति भी तो चलते फिरते
कुछ न कुछ प्राणियों को पीड़ित कर ही देता है। कभी चींटी मर जाएगी, कोई मकड़ी हो जाएगा सफाई करते करते, कुछ और हो जाएगा, पानी दे रहा है बाग बगीचे में, उसी से कुछ कुछ तो बाधा हो ही जाती है चींटियों और आदि को। चलते फिरते घास में कोई दब जाता है, कर जाता है, तो बोले वो तो होता ही रहता है, वो होता रहेगा तो कर्माशय भी बनता रहेगा उसका, पाप कर्माशय ही बनेगा, वो तो पुण्य कर्माशय थोड़ा ना कहलाएगा। तो इसलिए कुछ लोग जीवन मुक्त में भी कर्माशय का बनना स्वीकार करते हैं, लेकिन ये इसके विपरीत है, यहां ऐसा नहीं है। चूंकि जीवन मुक्त के क्लेश दग्ध बीज हो चुके हैं, राग आदि की प्रवृत्ति नहीं है, क्षीण क्लेश है वो, तो अब उसके कर्मों का फल यानी उसका कर्माशय ही नहीं बनेगा, ये निष्काम हो चुका है। आगे भी सूत्र से पता लगेगा, ये चूंकि निष्काम हो चुका है इसलिए कर्माशय बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, उसका पाप पुण्य से संबंध ही नहीं होगा उसका। जो बनने थे बन चुके पहले, वो जो भोगना है भोगेगा, और वो क्षीण भी होंगे, वो भी क्षीण हो जाएंगे। क्षीण क्लेशत्वात योगिना इति इतरेशम तो विद्यते कर्माशय, जो अन्य है उनका कर्माशय तो बनता रहता है, कारण वो साशय होता है, कारण वो क्लेशों से युक्त होते हैं, राग आदि से युक्त होते हैं, संस्कार अभी दग्ध बीज नहीं हुए हैं, अविद्या विशेष है। अब वो जो भी कर्म करेंगे उनका तो कर्माशय बनेगा। तो समाधि जन्य जो चित्त है, समाधि से जो चित्त का निर्माण होता है, निर्माण चित्त है, वो ऐसा चित्त का निर्माण हो जाता है कि पाप पुण्य का फल उसको लगता ही नहीं है। उसका ये मतलब भी नहीं है कि वो पाप भी करता रहे और फिर भी उसको फल नहीं मिलेगा, वो पाप करता ही नहीं है। और पुण्य कर्म का जो बंधन कर्म मिलता है, बंधन फल मिलता है, वो पुण्य कर्माशय ही नहीं बनेगा उसका, क्योंकि वो निष्काम हो गया है। आगे बताएंगे इसी बात को। तो तत्र ध्यानजम अनाशयम, बाकी जो सारी जितनी भी सिद्धियां हैं वो लौकिक दृष्टि से तो सिद्धियां प्रतीत होंगी, बहुत अच्छा लगेगा व्यक्ति को भी और दूसरों को भी, लेकिन वो आध्यात्मिक की दृष्टि से तो सारी साशय हैं। और ऐसी कई सिद्धियों वाले जो बहुत अपने को सिद्धियों वाला बोलते भी हैं, वो बहुत अधिक व्यसनों में भी पड़े देखे जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सारा काम जैसे दुनिया सामान्य करती रहती है वैसा सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई साधक के लक्षण ही नहीं दिखाई देते। बस ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसमें ये सिद्धि है, इसमें ये सिद्धि है, ये साशय है सारी, उससे हमें कोई प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं और न ही ऐसों के पीछे जाने की आवश्यकता है। मुख्य उद्देश्य अपनी शुद्धि करना है, उसमें लगे रहेंगे, सिद्धियां आती हैं, साधना से जो चित्त निर्माण होगा वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा, वो अनाशय होगा। तो ये जो कर्म की बात आई इसी को फिर आगे इन्होंने खोला है, 7वां सूत्र देखिए। सूत्र है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशम। कर्म, कर्म कैसे होते हैं? अशुक्ला कृष्णम, ऐसे कर्म जो न तो शुक्ल है न कृष्ण है। शुक्ल का मतलब सफेद और कृष्ण का मतलब काले। अब कर्म को सफेद और काला हम कहें तो क्या मतलब हुआ? शुक्ल का मतलब पुण्य कर्म और अशुक्ल का मतलब पाप कर्म। तो योगिनः कर्म अशुक्ला कृष्णम, योगी के जो कर्म होते हैं वे शुक्ल भी नहीं होती हैं, यानी पुण्य भी नहीं होते हैं, और अशुक्ल भी नहीं होते हैं, पाप भी नहीं होते हैं। तो बोले ऐसे कैसे योगी हो गए? उनके कर्म अकृष्ण होते हैं, पाप नहीं होते हैं, ये तो ठीक है, पाप तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके कर्म तो अच्छे ही होते हैं। योगी लोग तो अच्छे कर्म ही करते हैं, और अच्छे करते हैं तो यानी तो पुण्य ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसे सोचेगा, योगी के भी तो अच्छे कर्म होने चाहिए, उनके तो बहुत अच्छे कर्म होने चाहिए। पर उनके वो कर्म, योगियों के कर्म जो परोपकार भी किए जा रहे हैं, वो पुण्य कर्म नहीं कहलाते। पुण्य कर्म एक विशेष पारिभाषिक शब्द है शास्त्र का, जो सकाम रूप से कर्म किए जाते हैं, जिनसे कर्माशय बनता है, वो ही पुण्य कर्म कहलाएंगे, अच्छे कर्म, तो पुण्य कर्म। और जिन अच्छे कर्मों से कर्माशय बनता ही नहीं है, वो पुण्य कर्म की कोटि में नहीं आएंगे, वो तो अपुण्य, पुण्य से भी ऊंची चले गए वो तो अशुक्ला कृष्णम योगिना, योगी के कर्म, जीवन मुक्त के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। त्रिविधम इतरेशम, बाकी जो है उससे नीचे के व्यक्ति, धार्मिक अधार्मिक कैसे भी हैं, उनके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 4 प्रकार की चीजें हो गई, उसको अभी व्यास भाष्य में बताएंगे। चतुष्पदी खलु एवं कर्म जाति, कर्म की जो जाति है, कर्म का जो समुदाय है, जो कर्म
सामान्य है, जाति सामान्य समुदाय, वो चतुष्पदी, 4 पैर वाली, यानी तो 4 प्रकार की होती है। कौन सी? तो चारों के नाम बताए, कृष्णा, शुक्ल कृष्णा, शुक्ला और अशुक्ला कृष्णा चैती। कृष्णा काले कर्म यानी तो बुरे कर्म, शुक्ल कृष्ण यानी अच्छा और बुरा दोनों मिला जुला हो जिसके अंदर, शुक्ला जो केवल अच्छे ही अच्छे हो, उसमें बुरा कुछ नहीं हो, और अशुक्ला कृष्णा जिसमें ना तो शुक्ल है ना कृष्ण है। ऐसे ये 4 प्रकार के हैं। एक एक को खोल रहे हैं। तत्र कृष्णा दुरात्मनाम, कृष्ण कर्म पाप कर्म किन के होते हैं? जो दुरात्माएं होती हैं, दुष्टात्माएं होती हैं, जो गलत ही करती रहती हैं, अन्याय अत्याचार शोषण इसी में लगी रहती हैं। ऐसों के तो सारे कर्म कृष्ण ही कृष्ण होंगे, वो पूरे बुरे कर्म करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि वो कभी कुछ अच्छे कर्म नहीं करते, कभी अच्छे भी कर देंगे, लेकिन जो एक कर्म कर रहे हैं वो एक कर्म कोई ऐसा होगा कि वो बिल्कुल ही काला होगा, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब किसी ने हत्या करके और दूसरे के सामान लूट लिया, और इसमें क्या अच्छा है? सारा बुरा है, दुरात्मा है। इस तरह जब हम एक एक कर्म देखते हैं, उनके जो बिल्कुल बुरे कर्म करते हैं, जिसमें कि पाप ही पाप लगता है, वो दुष्ट आत्माओं के होते हैं, दुरात्मा नाम। शुक्ल कृष्णा बही साधन साध्या, और जो व्यक्ति धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, उनके शुक्ल और कृष्ण दोनों होते हैं। कि जिस समय वो अच्छे कर रहे होते हैं, उस अच्छे करने में भी चूंकि वो सकाम कर्म होते हैं और साथ में कुछ ना कुछ हिंसा पीड़ा दूसरों को होती रहती है, इसलिए कृष्णत्व भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। मिश्रित कर्म हो जाते हैं, शुक्ल और कृष्ण दोनों होते हैं। तो सामान्यतया जिसको हम पुण्य कहते हैं, वो यहां पर शुक्ल कृष्ण नाम से कहे गए हैं। कि किसी के लिए दान दिया, परोपकार किया, सेवा की, इस तरह के जो हम सहयोग और अच्छी तरह से कर रहे हैं, खूब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उस सब को करने में भी हम कुछ ना कुछ अन्य प्राणियों को पीड़ा देते रहते हैं। और चूंकि अभी हम सकाम हैं, इसलिए वो पीड़ा देना भी हमारे को कृष्ण कर्म के अंतर्गत आएगा। उसमें कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ बुरा भी हो रहा है। ये शुक्ल कृष्ण कर्म है, मिश्रित कर्म है। और यहां शुक्ल कृष्ण दोनों हैं। अब इन कर्मों जो कृष्ण है और शुक्ल कृष्ण है, इसमें तत्र पर पीड़ा अनुग्रह द्वारेण व कर्माशय प्रचय। कर्माशय का प्रचय क्यों हो रहा है वहां पर पीड़ा और अनुग्रह के द्वारा ही वहां पर कर्माशय का चयन होता है। यानी हम पर पीड़ा देते हैं इन कार्यों को करते हुए, अपना जीवन चलाते हुए अन्यों को पीड़ा देते हैं, इससे हमारा पाप कर्माशय बनता है। और दूसरों का अनुग्रह करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, तो इससे हमारा पुण्य कर्माशय बनता है। तो कर्माशय बनने में ये मुख्य कारण है, पर पीड़ा और पर अनुग्रह, परोपकार या परापकार। पर उपकार, परोपकार, और पर अपकार, अपकार मतलब तो दूसरे की हानि करना, परापकार ये पाप का कारण बनेगा। तो ये जो कृष्ण कर्म है और मिश्रित है, ये बाहर के साधनों से होते हैं। यानी शरीर का हम प्रयोग करेंगे, बाहर से किसी को अनुग्रह करेंगे, पीड़ा देंगे इत्यादि, तो पर पीड़ा अनुग्रह द्वार से ही ये इनका संचय होता है। संचय में कारण बनेगा कितनी हमने पर पीड़ा दी है, कितना हमने पर अनुग्रह किया है, उसका हमारा जो प्रयत्न है उसके अनुसार वहां पर कर्माशय बनेगा। आगे अब तीसरा आता है शुक्ल कर्म। तो कहा शुक्ला तपस्वाध्याय ध्यान बताम। शुक्ल कर्म किनके होते हैं? जो तप स्वाध्याय और ध्यान करने वाले हैं, उनके शुक्ल कर्म होते हैं। तप है द्वंद्व सहन करना शास्त्रीय रीति से, धर्म की पालना में जो कष्ट आता है उसको सहन करना, इनका जो पुण्य बनेगा ये शुक्ल कर्म बनेगा, शुद्ध शुक्ल कर्म बनेगा। तप कर रहा है, अंदर से तप कर रहा है, बाहर से नहीं दिखेगा। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के अंदर मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम और प्रणव जपोवा, खासतौर से जप को यहां पढ़ लेंगे, मन के अंदर चल रहा है। और ध्यान, समाधि हो गई, ध्यान लगा रहा है यहां पर वो। तो तप स्वाध्याय जो ध्यान वाले हैं उनके शुक्ल कर्म होते हैं। क्यों होते हैं उनके शुक्ल कर्म? उसके लिए कारण बताया गया। साही केवले मनसी आयत तत्वात अभी साधनाधीना न परान पीड़ा इत्वा भवती। ये जो जाति है, शुक्ला जाति है, ये केवल मनसी आयत तत्वात, केवल मन के आधार पर होती है।
तप मन से होगा, स्वाध्याय मन से होगा, ध्यान मन से होगा, अंदर ही अंदर हो रहा है। मनसी आयत्तत्वात् अबहि साधनाधीना, बाह्य साधनों के अधीन होकर के नहीं किया जाता इसमें कर्म, अंदर ही अंदर किया जाता है। तो न परान पीड़ा इत्वा भवती, चूंकि इसमें दूसरों को पीड़ा ही नहीं दी जाती है। अच्छे कर्म तो हैं लेकिन ऐसे हैं कि अंदर ही अंदर हो रहे हैं, तो दूसरों को कोई पीड़ा नहीं दी जा रही है इसमें, इसलिए ये शुक्ल कर्म हो जाते हैं। और इससे पहले वाले जो थे शुक्ल कृष्ण, वो अच्छे कर्म कर रहा था लेकिन बाह्य साधनों का उपयोग कर रहा था, तो बाह्य साधनों को करते हुए दूसरों को पीड़ित भी कर देता है वो। तो सकाम है और पीड़ित कर रहा है तो उसका पाप भी बन जाएगा उसका। तो वो तो शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म हो गए, या तो शुक्ल कर्म उसका पुण्य कम हो जाएगा, ये दोनों बनेंगे जो भी होना है, लेकिन मिश्रित कर्म कहलाएंगे वो। और ये शुक्ल कर्म है, शुद्ध शुक्ल कर्म, तप स्वाध्याय ध्यान बताओ। और पीछे सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा के भाष्य में भी एक बात आई थी, ये जो कर्म का विनाश हो जाता है, तो उन्होंने कहा था शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाशः कृष्ण से। जब शुक्ल कर्मों का उदय होता है, शुक्ल मतलब शुद्ध शुक्ल कर्म, मिश्रित नहीं, सामान्य रूप से जिसको हम पुण्य कहते हैं वो नहीं, वो तो शुक्ल कृष्णों में आ गया। ये जो शुक्ल कर्म है तप स्वाध्याय ध्यान बताम, इनके द्वारा कृष्ण का इहैव नाश है, यहीं पर ही नाश हो जाता है। वो इसकी विशेषता है इस शुक्ल कर्म की। आगे अशुक्ला कृष्णा सन्यासी नाम क्षीण क्लेशानाम चरम देहानाम इति। सूत्र में जो अशुक्ला कृष्ण नाम दिया था, ये जो चौथा है कर्म का चौथा प्रकार, न तो वो शुक्ल है न कृष्ण है, वो किन का होता है? तो बोले सन्यासी नाम, सन्यासियों का होता है। सन्यासी का मतलब होता है जिसने अपनी कामनाओं को छोड़ दिया है, त्यक्त कामनाम, सन्यास कर दिया, छोड़ दिया है उसको, अपनी समस्त लौकिक कामनाओं को जिसने छोड़ दिया है, ऐसा जो बन गया है, ऐष्णाओं से ऊपर उठ गया है, ऐसा व्यक्ति वो सन्यासी। इसी को खोल दिया आगे, क्षीण क्लेशानाम, जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं, यानी दग्ध बीज हो गए हैं। और इसी को आगे खोल दिया चरम देहानाम इति। चरम देह, चरम मतलब अंतिम, अंतिम शरीर है जिनका, अब इसके बाद में मुक्ति में जाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं। इससे नीचे वाले हैं उनके या तो शुक्ल होंगे या शुक्ल कृष्ण होंगे, और बिल्कुल नीचे हैं तो कृष्ण कर्म होंगे। अशुक्ल कृष्ण तो चरम देह वालों के होंगे। अब ये अशुक्ल कृष्ण क्यों होते हैं इनके, उसका कारण बता रहे हैं। तत्र अशुक्लम योगिना एव, ये जो अशुक्ल कृष्ण है, अशुक्ल कर्म है, ये योगी के ही हो सकते हैं। योगी मतलब जो पूर्ण योगी बन गया है उसका, प्रारंभिक योगी नहीं, मध्य का योगी नहीं, पूर्ण योगी जो हो गया है उसके ही होते हैं। क्यों? फल संन्यासात, क्योंकि वो फल का संन्यास कर चुका है। ये सन्यासी नाम जो ऊपर लिखा है, सन्यासी नाम क्षीण क्लेशा नाम चरम देहा नाम, या सन्यास का मतलब क्या है? फल संन्यास के। ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में भी ये शब्द आया, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास होगा। जितने भी कर्म कर रहे हैं उनका फल का संन्यास कर दिया है उसने, छोड़ दिया है। तो फल का संन्यास कर दिया तो वही पुण्य कर्म अब अशुक्ल कहलाएगा। अशुक्ल का यह मतलब नहीं है कि वो कृष्ण है। एक तो होता है शुक्ल सफेद, अब क्या है कि अशुक्ल, तो हम तात्पर्य से क्या चले जाते हैं? कृष्ण होगा, वो काला होगा, भाई सफेद नहीं है, भाई इसका धन सफेद नहीं है, तो सफेद धन नहीं है तो क्या है? काला धन है। वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। यहां अशुक्ल का मतलब बस शुक्ल नहीं है, कृष्ण तो कोई मतलब ही नहीं है, कृष्णता का तो बात है ही नहीं। तो जब फल का संन्यास कर देता है व्यक्ति, यानी सकामता रहेगी, तो वो शुक्ल कर्म कहलाएगा। सकामता है, लौकिक फलों की कामना है, तो वही कर्म शुक्ल कर्म कहलाएगा। और जब उसने फल का संन्यास कर दिया तो वही पुण्य कर्म, जिसको हम अच्छा कर्म कह रहे हैं, वो अशुक्ल कहलाएगा। ये शुक्ल से भी ऊंची चीज हो गई अशुक्ल। तो योगी ना एवं फल संन्यासात, एक बात कही, फिर कहा अकृष्णम, अकृष्ण क्यों है? तो अकृष्णम च अनुपादानात, उपादान ना होने से। उपादान क्या है? राग द्वेष आदि है, ये इसके उपादान है कृष्ण कर्म के। उसके उपादान ही नहीं बचा है, अभी आधार ही नहीं बचा है जिससे कि वो गलत कार्य कर सके, तो इसलिए उसके अकृष्ण होते हैं। अब यहां अकृष्ण का मतलब ये भी नहीं है कि शुक्ल है, वो गलत नहीं होंगे, न तो पाप कर्म होंगे और न सकाम पुण्य कर्म होंगे। पाप कर्म जितने होते हैं वो सकाम ही होते हैं, निष्काम कोई नहीं कर सकता है। पाप कर्मों को कभी भी निष्काम नहीं कर सकता कोई। पाप कर्म कर रहा है तो सकाम ही है 100%। हाँ, पुण्य कर्म दोनों तरह के हो सकते हैं, सकाम और निष्काम। तो ये चूंकि निष्काम कर्म कर रहा है तो इसलिए अकृष्ण भी है,
उपादान ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है वो। और पुण्य कर्म इसलिए क्योंकि उसने फल का संन्यास कर दिया है। शुक्ल इसलिए है, इतरे शाम तो भूतानाम पूर्वमेव त्रिविधम इति, अन्य जो जीव हैं उनके तो त्रिविधम इति, 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। इतरे शाम तो भूतानाम पूर्वमेव त्रिविधम इति, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। भूत का मतलब यहां पर मनुष्य को लेंगे, मनुष्य शरीर में। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि भाई नहीं, इतर योनियों में भी कुछ ना कुछ कर्म तो होते हैं, कर्माशय बनता है। ये पूना प्रवचन में महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिख रखा है, मनुष्य शरीर ही कर्मदेह और भोगदेह है, अन्य शरीर तो भोगदेह है। तो यहां पर सर्वभूता नाम से हम क्या लेंगे, मनुष्य शरीर में वो बाकी के 3 कर्म करता है। बाकी शरीर तो भोग योनियां है, और वहां जो कर्म होते हैं वो कर्म तो सामान्य होते हैं, उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। वो सामान्य जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उतने उनके गतिविधियां कर्मकलाप चलते रहते हैं। हो गया? आगे देखिए, अब ये जो कर्माशय इन्होंने बताया, उस कर्माशय से संबंध में बोल रहे हैं। 8वां सूत्र है, ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। ततः, ये जो 3 प्रकार के कर्म कहे थे, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल, इनके विपाक से, क्योंकि विपाक तो इन 3 का ही होता है, चारों का तो विपाक होगा ही नहीं। अशुक्ल कृष्ण का तो कर्माशय ही नहीं है, विपाक का कोई मतलब नहीं है वहां पर, वो विपाक से परे है। 3 का विपाक अनुगुणा नाम है, विपाक के अनुगुण, उसके अनुसार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होती है किनकी, वासना नाम, वासनाओं की। वासना मतलब क्या हुआ, वासना रूप संस्कार, धर्माधर्म संस्कार और वासना रूप संस्कार। तो ततस तत् विपाकानुगुणा नाम एवं, विपाक किनका होता है, धर्माधर्म का होता है। धर्माधर्म रूप संस्कार होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं वासना रूप संस्कार, और विपाक के हेतु होते हैं धर्माधर्म संस्कार। तो ये जो कहा ना ततस तद विपाक अनुगुणा नाम एवं, तो ये किन कर्माशयों की बात, किस संस्कारों की बात की जा रही है, कर्माशय की। कर्माशय का जो विपाक होने वाला होता है उसके अनुरूप वासनाएं भी अभिव्यक्त होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्म करते, कर्म का जो फल हमारे को आने लगता है, जो भोग आएगा, उसके अनुरूप वासनाएं भी उभर के आएंगी। हमारा दिमाग वैसा ही बन जाएगा, उसी तरह की वृत्तियां उठने लग जाएंगी। ये कर्माशय के वेग से होता है। कितने व्यक्ति होते हैं अच्छे चलते हुए भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, बुरे चलते हुए भी पता नहीं कब क्या थोड़ा सा अच्छा भाव आ जाता है और बच जाते हैं वो, और अच्छा करते करते भी ऐसे विचार आ जाते हैं कि गलत हो जाता है, उस मार्ग पे चलना ही छोड़ देते हैं, उनको एकदम विपरीत लगने लगता है, सब कुछ उल्टा उल्टा दिखने लग जाता है। क्यों दिखने लग गया ये, कर्माशय का वेग उभरेगा बीच बीच में। सबके अपने अपने कर्म है, अच्छे बुरे सबके ही हैं, बुरे भी हैं बहुत सारे और अच्छे भी हैं। तो जब उनका फल का उदय होगा तो उसके अनुरूप ही संस्कार आते हैं, और यदि अनुरूप संस्कार नहीं आएंगे तो वो कर्माशय भोग ही नहीं पाएगा। वो परिस्थिति ऐसी बनती है, दिमाग ऐसे चलने लगा। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश का काल आता है मतलब तो कर्माशय का भोग उपस्थित जिस समय होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। कई जने फिर इसको उलट करके कहते हैं, विपरीत बुद्धि होती है तो विनाश काल आता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है कि बुद्धि अगर विकृत हो जाती है तो विनाश तो होना ही है उसका। विपरीत बुद्धि है तो विनाश तो होना ही है, वो ठीक है अपनी जगह, उसका निषेध नहीं है। लेकिन वचन तो ये नहीं कह रहा है, वचन कह रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल आया है तो इसलिए विपरीत बुद्धि हो रही है। विपरीत बुद्ध हो विनाश काल है ये नहीं कहा गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। तो जब व्यक्ति का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। और इसको उलट भी दो, जब उन्नति का समय आता है तो बुद्धि बड़ी अनुकूल हो जाती है, अच्छे निर्णय होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, उल्टा नहीं सोचता है, विपरीत नहीं सोचता है, अच्छा अच्छा करने लग जाता है। तो हमारे विचारों पर हमारी कर्माशय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वासनाओं की अभिव्यक्ति क्या है, वासना तो है संस्कार, उनकी अभिव्यक्ति क्या है, वृत्तियां ही तो हैं। वासना से, संस्कारों से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार जो चक्र चल रहा है, तो संस्कारों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या है,
संस्कारों से वृत्तियों का उठना। तो हमारी जो वृत्तियां उठती हैं, अब कई बार जब हम ये कहते हैं कि भाई मेरी दिनचर्या भी वो की वही है, खान पान भी वही है, पता नहीं क्यों विचार गलत हो रहे हैं, उसमें भी कारण कर्माशय रहता है। और उन वेग को अगर हमने रोक के रखा है तो थोड़े दिन में भोग करके वो निकल जाएंगे, कर्माशय का भोग हो जाएगा और वो वासनाएं फिर समाप्त हो जाएंगी, उभरेंगी नहीं। और अगर हमने उसको रोका नहीं, प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उसको समर्थन दे दिया, तो उसके वेग में हम बह जाएंगे और वैसे कर्म कर लेंगे और वैसा भोग होगा हमारे को। और उसमें हम बहुत सारी अनुकूलताओं को छोड़ देंगे, बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां हमारे हाथ से छूट जाएंगी, कुछ ना कुछ विपरीत जो होना है वो हो जाएगा वहां पर। संस्कारों का वेग ऐसा उभरता है। तो ततस्तद विपकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम। इसका भाष्य अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।